For solving question number 8 of active math class 6th, we need the concept of algebraic equation. So firstly we should know what is the definition of this algebraic equation. So an algebraic equation shows the equality relation between two expressions. और इक्वेशन हमेशा टू साइडेड होती है. फॉर एग्जाम्पल x प्लस 3 इक्वल्स 9 ऐसा बोला गया है. ये एक इक्वेशन है जिसमें यहाँ बताया जा रहा है कि x की किसी एक वैल्यू के लिए यहाँ पे ये जो लेफ़्ट हैंड साइड होगी वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी. तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो इस तरह से पता लग जाता है. एक तो होता है सिंपली हमें बताना कि x की वैल्यू बताओ यहाँ से. तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग मेथड या बैलेंसिंग मेथड यूज़ करते हैं. पहले मैं ट्रांसपोजिंग की बात कर रही हूँ. ट्रांसपोजिंग का मतलब होता है कि टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करना. जैसे x फाइंड करना तो x यहीं रहेगा, इक्वल टू यहाँ 9 ऑलरेडी है अपने प्लेस पे, प्लस 3 को उधर भेजना है. प्लस हमेशा माइनस में शिफ्ट होता है, माइनस हमेशा प्लस में शिफ्ट होता है. तो ये प्लस 3 शिफ्ट होगा -3. तो x इक्वल टू आ जाएगा 9 - 3 दैट इज़ 6. ये तो था ट्रांसपोजिंग मेथड. एक होता है बैलेंसिंग मेथड. बैलेंसिंग मेथड उसमें क्या करते हैं, दोनों साइड्स को बैलेंस करके चलेंगे. दैट इज़ x प्लस 3 इक्वल टू 9 है. हमें बैलेंस करना है, इस +3 को यहाँ से हटाना है. अगर +3 को हटाना है तो इसमें -3 करना पड़ेगा. अगर -3 इस तरफ कर रहे हैं तो 9 में भी -3 करना पड़ेगा. दिस इज़ द बैलेंसिंग मेथड कि हम बैलेंस कर रहे हैं. यहाँ पे -3 अप्लाई किया तो वहाँ पे भी -3 अप्लाई किया. ये +3 और -3 कैंसिल हो गया. यहाँ से बचा x इक्वल टू 9 - 3 दैट इज़ 6. एक मेथड आता है ट्रायल एंड एरर मेथड. वो क्या है, उसमें सिंपली जैसे 1 पुट करके देखेंगे, कुछ डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे और देखेंगे कहाँ पे ये चीज़ 9 बनती है. 1 पुट किया तो 1 + 3 4 आएगा. 2 पुट किया 2 + 3 5 आया. 3 पुट करके देख लिया 3 + 3 6 आ गया. देन 4 पुट करके देख लिया. जो ट्राई कर रहे हैं और उसमें एरर आता है. उसके बाद क्या आएगा कि हम एक प्लेस पे यहाँ पे जब 6 पे पहुँचेंगे तो 6 + 3 करेंगे तो विल गेट 9. सो इसका मतलब कि x की वैल्यू 6 के लिए वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है. तो इसमें हमें पता लगता है कि कोई भी सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन उसके वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको उसमें पुट करने पे उसका लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. तो हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. सो फर्स्टली वी हैव क्वेश्चन 8.1. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट एन इक्वेशन. अभी हमने बात की कि इक्वेशन में इक्वालिटी रिलेशन बताया जाता है कि जिसमें पता लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल दिया है. फर्स्ट देखेंगे 5x = 35. 5x 35 दोनों के बीच में इक्वालिटी का साइन है, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है. 24 = 3x + 6 के बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो ये भी एक इक्वेशन है. 4 लेस देन अ नंबर इज़ 8. इसका मतलब ये हुआ 4 लेस देन अ नंबर. 4 लेस देन अ नंबर, वो नंबर हमने x मान लिया. x में से 4 कम होके एक नंबर मिल रहा है 8. तो यहाँ पे भी इक्वालिटी के रिलेशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन हुई. लेकिन यहाँ पे बोला गया है 3x इज़ लेस देन 9. यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ये 3x 9 से छोटा है. सो दिस इज़ नॉट एन इक्वेशन. 3x - 9 इज़ not an equation because there is no relation of equality. सो जहाँ पे आपको इक्वल टू का साइन नहीं मिलता दो एक्सप्रेशंस के बीच में, तो इसका मतलब वो इक्वेशन नहीं होगी. अब एक क्वेश्चन नंबर 8.2.
चेक वेदर x इक्वल टू 5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ चेक करना है कि क्या x इक्वल टू 5 मतलब किन किन सॉल्यूशंस का किस किस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो हम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो राइट हैंड साइड है वो सारे नंबर्स हैं, मीन्स हमें x जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड में दिया गया है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करके देखेंगे, अगर तो वो पूरा सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाता है, इसका मतलब x इक्वल टू 5 उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। सो यहाँ पे बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है 5 प्लस x की वैल्यू है 5, तो 5 प्लस 5 इज़ 10। यहाँ राइट हैंड साइड 15 है, सो विच इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो नॉट a solution. X equal to 5 is not a solution of this equation. B part, 25 multiply by 5, 25 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, x की वैल्यू 5 पुट कर दी, माइनस 5, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, 25 इंटू 5 इज 125 माइनस 5 इज इक्वल टू 120, 125 में से 5 माइनस की 120 मिल गया, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 120 है, सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हेंस x इक्वल टू 5 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। सी पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड है 12 प्लस 5x, 12 प्लस 5 इंटू 5, 12 प्लस 5 5 is 25, 5 to 7 2 1 3 37, which is not equal to right hand side because right hand side तो 27 है, so इसका मतलब x equal to 5 is not a solution of this equation. Then D part, 200 minus x, 200 minus x के प्लेस पे 5, तो ये आएगा 195 which is not equal to right hand साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन 4 इक्वेशंस जो हमें गिवन थी उसमें से सिर्फ एक ये इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एज 5। तो इसका मतलब x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन B। 8.3 वेरीफाई वेदर द गिवन वैल्यू इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ये कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, जैसे p इक्वल टू 10 है, g इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 14 है, q इक्वल टू 8 है। तो और ये जो वेरिएबल हमने बताए हैं, जो उनके सॉल्यूशंस दिए गए हैं, तो वेदर दे आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस और नॉट, ये हमें यहाँ से चेक करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, p प्लस 10, p प्लस 10 में हम p की वैल्यू 10 पुट करेंगे, p के प्लेस पे 10 पुट किया, बीच में प्लस का साइन है, यहाँ पे 10 है, इसको सॉल्व करना और चेक करना क्या ये 38 आता है। 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, सो नॉट इक्वल टू 38, देयरफॉर p इक्वल टू 10 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ p प्लस 10 इक्वल टू 38। ऐसे बी पार्ट में चेक करते हैं, जी के प्लेस पे 3 पुट करके देखना है, 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6 होता है और इक्वल टू 5 दिया है यहाँ पे, सो नॉट इक्वल टू 5, सो नो जी इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन 4y की वैल्यू है 14, 4 इंटू 14, 4 4 से 16, 1 4 1 से 4 प्लस 1 5, 56, तो 56 इक्वल टू 56 है, ये दोनों इक्वल हैं, दिस राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड वाला है और ये लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन फाइंड किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा येस, y इक्वल टू 14 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देन q के प्लेस पे पुट करना है 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे हमें 4 मिलेगा, और 4 इज़ नॉट इक्वल टू 16, राइट हैंड साइड के 16 के इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, नो, q इक्वल टू 8 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। 8.4 फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन यूजिंग द ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल और एरर मेथड यूज़ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे जिसमें वेरिएबल दिया गया है और उसको चेक करना है कि 7 कहाँ पे कौन सी वैल्यू पे आता है x के।
12 माइनस एक्स। तो हमें पता है कि 12 में से कम ही वैल्यू हमें पुट करनी है जो हमें 7 दिलवा सकती है। तो 4x इक्वल टू 1, 12 माइनस 1 इक्वल्स 11, 7 नहीं आया। x इक्वल टू 2, 12 माइनस 2 इक्वल्स 10, 4x इक्वल 3, 12 माइनस 3 इक्वल्स 9, 4x इक्वल्स 4, 12 माइनस 4 equals 8 and 4x equal to 5, 12 minus 5 equal 7। इसका मतलब हमें पता लग गया कि x equal to 5 ही वो वैल्यू है, वह सोल्यूशन है जिस पे इस इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया x इक्वल टू 5। हमें यही सोल्यूशन फाइंड करना था। तो x इक्वल टू 5 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। देन बी पार्ट है 13x इक्वल टू 39, लेफ्ट हैंड साइड है 13x, 4x इक्वल टू 1, 13 इंटू 1 इक्वल टू 13, 4x इक्वल टू 2, 13 इंटू 2 इक्वल्स 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ये भी नहीं है सोल्यूशन। 4x इक्वल टू 3, 13 इंटू 3 इक्वल्स 39। सो इसका मतलब वी गॉट द required solution, that is x equal to 3 is the required solution. These are not the solution. We are just trying putting the values of variable and we are getting the exact value where the left hand side is going to be equal by with the right hand side. 48 divided by 6 equal divided by c is equal to 6. तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है 48 डिवाइडेड बाय सी। सी की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 48 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 24 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 16 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 12 आएगा, 5 से डिवाइड नहीं होता है। हम स्टार्ट करते हैं 6 से। For c equal to 6, 48 divided by 6, 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48, तो भी इक्वल नहीं है, 7 से डिवाइड नहीं होता। सो फॉर c इक्वल टू 8, अगर 6 से डिवाइड करने पे 8 मिल रहा है तो इसका मतलब 8 से डिवाइड करने पे क्या मिल जाएगा 6। तो इसका मतलब c इक्वल टू 8 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देन d, यहाँ पे z के प्लेस पे 1 पुट करके देखते हैं। 25 प्लस 3 इंटू 1 3 आएगा, मतलब 28। 25 प्लस 3 इंटू 3 से स्टार्ट करते हैं। 25 प्लस 3 3 ज़ा 9, 25 प्लस 9 इक्वल्स 9 5 14 1 3 34। यहाँ से भी नहीं हुआ। 3 इंटू 4 चेक करते हैं। 25 प्लस 3 4 ज़ा 12, 5 2 7 2 1 3, ये भी नहीं हुआ। 25 प्लस 3 इंटू 5, 25 प्लस 3 5 ज़ा 15, डन। सिंपली z के प्लेस पे वैल्यूज़ पुट किए, एक बार 3 पुट किया, एक बार 4 पुट किया, एक बार 5 पुट किया। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया कि z इक्वल टू 5 is the solution of this equation. Then we have e part, n divided by 2 4 आना चाहिए, n 1/2 तो 4 आ नहीं सकता, 2/2 भी 4 नहीं आ सकता, 3/2 कभी भी एक सिंपल नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, हमें एक फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा। 5 डिवाइडेड बाय 2 भी नहीं डिवाइड होता, 5 2 को डिवाइड नहीं करता प्रॉपरली, यहाँ 2 5 को डिवाइड नहीं करता। 6 डिवाइडेड बाय 2 चेक कर लेते हैं। फॉर n इक्वल टू 6,
6 divided by 2 is equal to 3, not equal to 4, n equal to 7 हो नहीं सकता, 7 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 8 divided by 2 is equal to 4, which is equal to right hand side. So hence n equal to 8 is the required solution. Then 2x plus 4 equal to 14 आना चाहिए. 2 पुट करके देखते हैं. 2 2 is 4, 4 plus 4 is 8, not equal to 14. 2 into 3 plus 4, 2 3 is 6, 6 plus 4 is 10, not equal to 14. 2 into 4 plus 4 equals 4 2 is 8, 8 4 12, not equal to 14. 2 into 5 plus 4 equals 2 5 is 10, 10 plus 4 is 14, which is equal to the right hand side. इसका मतलब x equal to 5 is the required solution. 9th, 10 minus j equal to 6. 10 minus 1 for j equal to 1. 10 minus 1 is 9, not equal to 4. 10 minus 2 8, not equal to 4. 10 minus 3 7, not equal to 4. 10 minus 4 6, not equal to 4. 10 minus 5 5, not equal to 4. 10 minus 6 is equal to 4, which is equal to the right hand side वाला 4. So इसका मतलब j equal to 6 is the solution. Required solution. Then 16x for x equal to 1, वो तो 16 ही आएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं. 16 into 2 equal to 32. For x equal to 3, 16 into 3 equal to 48. For x equal to 4, 16 into 4 equal to 64. For x equal to 5, 16 into 5 equal to 80. For x equal to 6, 16 into 6 is equal to 96. So x equal to 6 is the required solution. अगर आपको टेबल्स आते होंगे तब तो बहुत ही ज़्यादा इजी होगा to find the value of the variable.